वेलकम बैक। अब हम डाटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। आईडी हमने ऑलरेडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट पे चल रही है। तीन चीज़ों को हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो क्विकली मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसके अंदर डिव लगाकर क्लास नेम लगाकर कॉल LG4 लगा के लेबल लगा के मैं नेम लेके आता हूँ और मैं यहाँ पर कैरी दिस वन नेम। और इसी तरह मैं एक और कॉलम लगा लेता हूँ प्रोडक्ट का आईडी टाइप। टाइप के बाद नंबर, ओके। नंबर के बाद दिस वन कॉल LG3, ओके। और यहाँ पर फिर से मैं बटन लगा देता हूँ, बटन एंड ये सेव। और उसके बाद फिर से क्लास नेम बटन बटन डेंजर। लेट्स सी, ये मेरे पास ये आ गया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको MT3 कह देता हूँ। छोटा सा हमने फॉर्म बनाना है, हमें फिर वक्त अच्छे व्यू की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी देन वी विल डू इट। अच्छा, एक और काम ना हम कर ले, हम ऐसे कर लेते हैं। हम दिस वन, इस पूरे के पूरे सेक्शन को उठा के अगर मैं यहाँ पर कार्ड लगा देता हूँ और कार्ड में मैं डिव लगा देता हूँ, डिव डॉट सॉरी डिव के अंदर क्लास नेम कार्ड हेडर, ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ। और प्रोडक्ट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से डिव लगा देता हूँ और डिव के अंदर फिर से मैं फिल वक्त मैंने तो खैर इसको कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। मैं अब इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा हम ये कर लेते हैं, टी हेड के अंदर ही ये फॉर्म डायरेक्टली बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें वैसे फॉर्म अगर टी हेड के अंदर ना भी बनाए, मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं डिव, ये डिव क्लोज, ये वाला डिव क्लोज एंड ये वाला डिव क्लोज। वैसे तो हम इसके यहाँ पर फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते थे। डिव एंड फिर से क्लास नेम रो एंड इस रो को कुछ इस तरह से लगा देते हैं। और इसको मैं MT1 या 2 कह देता हूँ। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। बिल्कुल ठीक है, जरा बेहतर आउटपुट ना, लुक अच्छी नजर आ गई। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। ये हमने रो तो बना ही ली है, और हम एक और काम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिस वन और दिस वन, और यहाँ पर मैं दिस वन एंड ये लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कार्ड कार्ड बॉडी लगा देता हूँ, ठीक है। इसका फायदा क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा, ये थोड़ा सा सीक्वेंस समझ आ गया। अब मुझे यहाँ पर नेम नंबर एंड प्राइस लगानी है। नंबर की बजाय सॉरी यहाँ पर मुझे क्वांटिटी लिखना था। आप आई होप सो के समझ गए होंगे। मुझे क्वांटिटी लिखना था, तो ये देखिए ये क्वांटिटी आ गया। मुझे पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर से मुझे सेव करवाऊंगा तो नीचे डाटा पर आता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब मुझे एक स्टेट बनानी है। अच्छा, लास्ट जो हमने रिएक्ट का बेसिक कोर्स बनाया था उसके अंदर मैंने सिंगल 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 स्टेट के साथ फॉर्म को हैंडल करना सिखाया था। नाउ वी आर गोइंग टू यूज हियर मल्टीपल स्टेट्स। सो कीप इन माइंड, एक स्टेट के साथ हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नई स्टेट बना लेता हूँ, कांस्टेंट। और यहाँ पर प्रोडक्ट कह लेता हूँ। और यहाँ पर INC प्रोडक्ट कह देता हूँ, ठीक है। रीजन मेरे ख्याल में उसकी ये रहेगी बिकॉज वहां मैंने ऊपर मैंने सेट प्रोडक्ट ऑलरेडी सिंगुलर में इस्तेमाल किया हुआ है। यूज स्टेट, ओके। अब यूज स्टेट के अंदर यहां पर मुझे, अब एक तो तरीका यह है कि मैं हर एक फॉर्म के लिए अलग से
स्टेट बनाऊं और उसको उसके साथ अटैच करूं। दूसरा तरीका दोस्तों एक और है, मैं यहाँ पर टाइटल लगा देता हूँ दिस वन। उसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी लगा देता हूँ दिस वन। उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइस लगा देता हूँ दिस वन। ये लग गया मेरे पास। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस लगा देता हूँ दिस वन। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर अच्छा नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर नंबर दिस वन। अच्छा अब यहाँ पर मुझे हमारे पास वैल्यू के चेंज होने पर हमारी स्टेट के अंदर हमारी वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, लेट मी शो यू कि हम किस तरह इसको हैंडल करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर मुझे मेरी वैल्यूज को डालना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट अब मुझे क्या, मैं यहाँ पर मेरे पास नेम के अंदर मैं दोस्तों यहाँ पर नेम दूंगा और वैल्यूज के अंदर दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज दूंगा। ये मेरा फॉर्म है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ये फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है दिस वन, मैं यहाँ पर ये वैल्यू डाल देता हूँ। और ये वैल्यूज मैं यहाँ पर, मेरी स्टेट का नाम था प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, ये मेरी स्टेट का नाम है प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ये मैं वैल्यू का नाम यहाँ पर, इसका नाम मैं ये रख देता हूँ। अच्छा अब इसी तरह नेक्स्ट जब मुझे यहाँ पर क्वांटिटी में आना है तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पर क्वांटिटी का भी करूंगा। कीप इन माइंड कि इसके नाम आपने स्मॉल लेटर्स में रखने, कैपिटल लेटर्स में नहीं रखने। उसके बाद दिस वन प्रोडक्ट के अंदर मैं प्राइस लगाऊंगा तो ये प्राइस आ जाएगी मेरी। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसके अंदर मुझे, मैं अपनी स्टेट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। मैं इस फंक्शन लगाता हूँ हैंडल डॉट लोग। ओके, और यहाँ पर मैं चेंज्ड एक दफा लिख लेता हूँ, लेट्स सी। और यहाँ पर मैं एक इनपुट के अंदर फॉर द टाइम ऑन चेंज्ड, ऑन चेंज के अंदर मैं हैंडल फॉर्म लिख देता हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास क्या चल रहा है। अब इसका हमें फायदा क्या होगा कि जब भी मैं नेम के अंदर कुछ चेंज करूंगा तो मेरी कुछ हलचल जो है बेसिकली यहां पर होगी। तो इस वन, अगर मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ तो देख रहे हैं चेंज लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दैट्स इट, ये तो हमें समझ आ गया। अब मुझे चेंज के अंदर करवाना क्या है, बेसिकली मुझे यहां पर एक पैरामीटर पास करवाऊंगा जैसे कि मैंने डिलीट के अंदर पास करवाया ई का। और यहां पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज है। वो स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि यहां पर मैं पहले एक कांस्टेंट बनाऊंगा, कांस्टेंट के अंदर मैं नेम लगाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं वैल्यू लगाऊंगा, फिर वैल्यू के बाद ई डॉट टारगेट ये लगा दूंगा। अब होगा क्या, ये नेम के अंदर से यहां पर से इसका स्पेसिफिक कोई फर्जी नेम उठा लेगा प्लस। ओके, कहाँ गया हमारा ये, और वैल्यू के अंदर से मेरी वैल्यू को उठा लेगा। ठीक है, अब एक्चुअली यहां पर इसका नेम वही कंसीडर होगा जो ये मेरा टाइटल है, स्टेट का टाइटल है। ठीक है, ये मेरा ये चीजें कंसीडर हो गई। अब इसके बाद मुझे इसको स्टोर करवाना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर अपनी स्टेट को कॉल करूंगा, इंसर्ट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के अंदर ये एंड दिस वन। इसके बाद यहां पर डबल डॉट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सॉरी, डबल डॉट प्रोडक्ट एंड नीचे नेम वैल्यू। ठीक है, अच्छा वैसे मेरे ख्याल में ये वाला तरीका ना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनिस्बत उसके जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स सी एक दफा इसको देख लेते हैं कि क्या ये सूटेबल रहता है या नहीं रहता। अगर नहीं रहता है तो हम उसी के पास जाएंगे, उसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर मैं मिसाल के तौर पर खत्म कर देता हूँ, लेट्स सी नाउ। ठीक है, दिस वन, नो एरर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रोडक्ट डॉट टाइटल चेक कर लेता हूँ,
तो लेट्स सी क्या होता है। फिल वक्त तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, एक तो तरीका है ये वाला, ठीक है। हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से, अच्छा ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये रैंडम कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रिपरेशन कोई कुछ नहीं है, तो लिहाजा हम दोनों की लर्निंग है। यूज स्टेट में लगाता हूँ, और यूज स्टेट के अंदर बेस वन, इसी तरह कांस्टेंट, और यहाँ पर टाइटल की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी, उसके बाद कांस्टेंट, टाइटल नेम, ठीक है दिस वन। ओके, नाउ हैंडल फॉर्म की जगह मैं यहाँ पर अब कांस्टेंट बना लेता हूँ, या एक और काम कर लेते हैं, हम ऑन चेंज के ऊपर डायरेक्टली यहीं से चेंजेस करवा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्राइस खत्म कर देता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ, एंड इसको भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और मैं इसको ऑन चेंज पे कहता हूँ ऑन चेंज, ठीक है। सॉरी, ऑन चेंज यहाँ पर सेट टाइटल, और इस टाइटल के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पास करवा देता हूँ, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, इसका मसला आ रहा है, लेट्स सी नाउ। ओके, इट्स फाइन। अच्छा जी, अब इसी तरह मैं अपने पास इसी को उठाता हूँ सेम, और उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसकी बजाय मैं सेट क्वांटिटी, फिर इसको मैं यहाँ पर उठाता हूँ प्राइस। ओके, ये तीनों चीजें लगा दी, लेट्स सी नाउ। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लगा रहा हूँ तो वो मेरी स्टेट के अंदर मुझे कहीं ना कहीं मिल जरूर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। अच्छा, ये जो ये हमें नीचे वार्निंग शो हो रही है, ये बेसिकली हमारी, क्योंकि एपीआई लोकल होस्ट पे मल्टीपल टाइम कॉल हो गई है, जिस वजह से शो हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं एक सेव का बटन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ जी, फिर एसिंग, लोग इसको साइन फंक्शन भी बोलते हैं, फिर फंक्शन, और फंक्शन के बाद सेव प्रोडक्ट का फंक्शन। ओके, सेव प्रोडक्ट के बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर टाइटल एक दफा स्टोर करवा के देखता हूँ कि क्या होता है। और यहाँ पर जो मेरा सेव वाला बटन है, ये वाला, इसके अंदर मैं ऑन क्लिक पे मैं ऐसे कहता हूँ भाई सेव, ये देखिए टाइटल आ गया। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं कांस्टेंट प्रोडक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं टाइटल कॉल कर लेता हूँ टाइटल, ठीक है। क्वांटिटी कॉल कर लेता हूँ क्वांटिटी, दिस वन। आप करते हैं, ये देखिए, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट बनना था वो हमारा और ये ही मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल तरीका है, वी विल यूज दिस वन आल्सो। अच्छा जी, अब सेव प्रोडक्ट के अंदर आ गया। यहां पर मैं कांस्टेंट क्विकली रिस्पॉन्स के ऊपर आके एक एपीआई को कॉल कर लेता हूँ, और वो एपीआई हमारी यही वाली है, ये देख रहे हैं, पोस्ट डाटा के लिए दिस वन। तो मैं एपीआई मेरी बेसिकली यही रहेगी। मैं यहाँ पर क्विकली फेच के अंदर एपीआई को कॉल कर लिया दोस्तों। अब उसको कॉल करने के बाद यहाँ पर मैं मेथड को कॉल कर लिया, फिर मेथड को कॉल करके पोस्ट को कॉल कर लिया, फिर पोस्ट को कॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों दिस वन मुझे अपना डाटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसको ये बताना है कि मेरा डाटा किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट डाटा इनटू डाटाबेस, लारावेल एपीआई या थ्रू एपीआई या वट एवर तरीका है, इंसर्ट डाटा करने का तरीका सेम रहेगा। मैं ये इसको यहाँ से ये चेक कर लेता हूँ, इसका सिंटैक्स सिंटैक्स देखना बहुत जरूरी है, देखिए दिस वन हेडर एक्सेप्ट जेसन डाटा दिस वन, और दिस वन। अच्छा, ये भी तरीका कर सकते हैं, और बल्कि यही बेस्ट है, ठीक है। दूसरा हमने चैट जीपीटी से भी जनरेट किया होगा कहीं ना कहीं,
ये देखो सेम वही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये लगाया, हम ये नहीं लगाएंगे। लेट्स सी, हेडर्स का हमने ये लगाना है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डाटा जा रहा है वो जेसन की फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद बॉडी डॉट, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर मेरा ये रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं यहां पर दोस्तों कांस्टेंट और फिर से डाटा को चेक कर लेता हूँ, और डाटा को चेक करने के बाद मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन ले आता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में लिया है, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में डाटा को कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। नाउ व्हाट इट विल बी डू, कि ये मेरा डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ये मेरी एपीआई चल रही है, ये मेरा मेथड है, ये मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा सॉरी, यहां पर मुझे प्रोडक्ट लगाना है। अब ये वाला प्रोडक्ट इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने कॉल किया है। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर लगा लिया है जी, दिस वन। नाउ लेट्स सी के क्या होता है, मुझे कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ओके, मैं जब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम शो करवा देता हूँ, असद मुख्तार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 20 की क्वांटिटी, और मैं कहता हूँ भाई 200 रुपये का असद मुख्तार खरीद लो एंड सेव कर लो। अच्छा जी, वो कह रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, वाई? वाई जी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज, वाई इज नॉट अ, इट्स नॉट अ फंक्शन। जेसन के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं मैंने, ये देखेंगे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने वो एसिंक इस्तेमाल किया था ना, तो अवेट लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी हमें अवेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है। मैं जब इसको सेव करता हूँ, ये देखिए डाटा मेरा फिल वक्त मुझे मिल गया है नीचे डाटा प्रोडक्ट्स में, जो भी था। देखते हैं हमारा डाटा डेटाबेस में गया, ये देखिए दिस वन। नाउ इट्स वर्किंग। ओके, मैं दोबारा से वापस जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई वेब एजुकेटर्स, और यहाँ पर क्वांटिटी प्राइस इसकी मैं 2000 लिख के इसको सेव करता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास वेब एजुकेटर्स का डाटा भी सेव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, यू कैन सी दैट इट विल बी डिलीटेड। सो ये मेरी एपीआई के अंदर डाटा के इंसर्ट वाला फंक्शन काम कर रहा है। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑलवेज एंड गुड बाय।